नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वेजी नॉलेज में। दोस्तों, बलराज भाटी को कौन नहीं जानता, जिसकी तलाश 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी और जिस पर 2.5 लाख का इनाम था। कैसे पुलिस वाले से बन गया नामी बदमाश। बलराज भाटी बुलंदशहर के धूसरी गांव का रहने वाला था। क्राइम की दुनिया में कदम रखने से पहले बलराज भाटी दिल्ली पुलिस में था, लेकिन नौकरी के दौरान एक हत्या की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। कहते हैं कि जब जुर्म की दुनिया में बलराज ने कदम भी नहीं रखा था, तब भी बलराज किसी से दबता नहीं था। एक दिन बलराज को गांव के तालाब से मछली पकड़नी थी, तो वो अपने दोस्त से मछली का जाल लेने उसके घर गया। उसके दोस्त ने उसको बहुत समझाया कि मछली मत पकड़, अगर पप्पू कटार ने तुझे देख लिया तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बलराज नहीं माना और बोला ये तालाब उसका नहीं है, सारे गांव वालों का है। ये कहकर वो जाल लेकर मछली पकड़ने तालाब चला गया। आपको बता दें, पप्पू कटार नामी बदमाश था। जिस रास्ते से वो जाता था उसी रास्ते से लोग पीछे मुड़ जाते थे। जब पप्पू कटार को पता चलता है कि बलराज तालाब से मछली पकड़ रहा है, तो वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है मछली लेने के लिए इसमें चारा घेरना पड़ता है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मछली पकड़ने की। बस इसके बाद बलराज को पप्पू कटार और उसके साथी मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जब उसका मन इससे भी नहीं भरता तो रात को कटार अपने जान पहचान के बड़े पुलिस अधिकारियों की मदद से बलराज को पुलिस स्टेशन ले जाकर बुरी तरह पिटवाता है। उस दिन के बाद बलराज भाटी डरने के बजाय ठान लेता है कि इसका वो जरूर कटार से बदला लेगा। कहा जाता है कि हर दिन बलराज सोचता था कि कटार से कैसे बदला लिया जाए। उसके पिता से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी और बलराज को सब भुलाकर खेती में ध्यान लगाने को कहते, लेकिन बलराज को बस इंतज़ार था तो सिर्फ एक अच्छे मौके का। बलराज भाटी ने जब जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा तो उसने सिकंदराबाद के पास प्रणामगढ़ रहने वाले सोनू को अपना दोस्त बनाया। दोनों ने एक साथ मिलकर एक हत्या की सुपारी ली, लेकिन कम तजुर्बे होने के कारण वो दोनों सफल नहीं हो पाए और उनका शिकार चकमा देकर भाग निकला। साल 2007 में बलराज पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ और उसको गिरफ्तार कर बुलंदशहर जेल भेज दिया गया, जहां पर उसकी दोस्ती सुंदर भाटी से हुई। कहा जाता है कि सुंदर भाटी का बलराज राइट हैंड बन चुका था। जेल से बाहर आने के बाद बलराज ने 2008 में सिकंदराबाद के एक व्यक्ति जयप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें उसके साथ उसका साथी सोनू भी शामिल था और ये उनकी पहली सुपारी थी जिसमें वो कामयाब हुए। 3 साल चुप रहने के बाद दिसंबर 2012 में कार में जा रहे पप्पू कटार और उसकी पत्नी दोनों को कार रोककर गोलियों से भून डाला। कहा जाता है कि मारते समय बलराज ने पप्पू को बोला था कि अब बुला अपने चमचों को। बलराज भाटी थमने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे उसको सुपारी लेकर हत्या करने की लत लग चुकी थी। इसके बाद 11 फरवरी 2013 में बलराज का अगला शिकार बना कुख्यात बदमाश नंदू। पुलिस की मौजूदगी में नंदू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। बलराज भाटी ने पप्पू कटार की हत्या के गवाह गुलाब और उसके चाचा प्रवीण को पुलिस की सुरक्षा में मार डाला। 7 जून 2014 को अचानक बलराज भाटी की गैंग का नाम सुर्खियों में आया। भाजपा नेता विजय पंडित की मौत में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला बलराज गैंग का हाथ इसमें था। 23 अप्रैल 2018 को हरियाणा पुलिस और यूपीएसटीएफ जॉइंट ऑपरेशन के तहत बलराज भाटी का नोएडा के सेक्टर 50 में एनकाउंटर कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।